नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 17 अप्रैल है और हम बात करेंगे राजस्थान में आगामी दिनों में एक नए पश्चिमी विक्षोभ की। सबसे पहले नज़र डालें यदि वर्तमान तापमान की परिस्थिति की, तो आप देखेंगे कि आज 17 अप्रैल को ज़्यादातर स्थानों पर जो तापमान रिपोर्ट हो रहा है, विशेषकर जो पश्चिमी राजस्थान के जो बॉर्डर इलाके हैं यानी जैसलमेर, बीकानेर, इसके अलावा जो गंगानगर, तो इन इलाकों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 42-41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हो रहा है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान यानी भरतपुर डिवीजन की तरफ भी टेम्परेचर 41 और 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। साउथ ईस्ट राजस्थान का कोटा संभाग में भी टेम्परेचर जो है वो 41 के आसपास रिकॉर्ड हो रहा है। इसके अलावा बाकी ज़्यादातर जो इलाके हैं वहाँ टेम्परेचर जो है वो 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और औसत से यदि तुलना करें तो फिलहाल जो है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस राजस्थान के ज़्यादातर भागों में औसत से ज़्यादा तापमान कंडीशंस बनी हुई है। अब बात करें यदि आगामी दिनों में, तो अगले 24 घंटों में राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। इस सिस्टम का असर पश्चिमी राजस्थान के जो सरहदी इलाके हैं, विशेष रूप से जैसलमेर, इसके अलावा बीकानेर, गंगानगर और आसपास के इलाकों में आज 17 अप्रैल को भी दोपहर बाद या शाम के समय थंडरस्टॉर्म, कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं और विशेषकर जो इस सीजन में आंधी, जो डस्ट स्टॉर्म जो रिपोर्ट होता है, तो ऐसी एक्टिविटी आज दोपहर बाद भी पश्चिमी राजस्थान के जो बॉर्डर इलाके आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं। यदि बारिश का फोरकास्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर इलाके हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, तो इन इलाकों में जो विशेषकर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने के चांसेज हैं। हालांकि बारिश की यदि बात करें तो काफ़ी कम, बहुत ही कम लाइट रेन या बूंदाबांदी होने के चांस है, लेकिन गस्टी विंड्स और डस्ट स्टॉर्म होने के चांस है। इसके अलावा जो बाकी जो इलाके हैं उनमें आज भी जो है वो ज़्यादातर इलाके शुष्क लाइक रहेंगे। अब बात करें यदि 18 मतलब 24 आवर्स के बाद यदि बारिश की, तो ये पश्चिमी विक्षोभ जो है वो कल यानी 18 अप्रैल को राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में सक्रिय होगा। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग, वहीं बीकानेर और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के कुछ भागों में दोपहर बाद फिर से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, कहीं कहीं तेज हवाएं और हल्के से कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी रिपोर्ट होने की संभावना है। इसके अलावा जो बाकी इलाके हैं, चाहे वो कोटा डिवीजन है, चाहे उदयपुर संभाग है या भरतपुर संभाग में, आप देखेंगे 18 अप्रैल को ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। यानी अभी अगले 24 से 48 घंटे वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पे थंडर एक्टिविटी शुरू होगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि 19 अप्रैल को यदि देखें तो इस सिस्टम का जो और असर देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान का जो शेखावटी क्षेत्र के जो इलाके हैं, विशेषकर चूरू, इसके अलावा झुंझुनू और नागौर के आसपास के इलाकों में भी थंडर एक्टिविटी शुरू होगी। वहीं जयपुर और अलवर की तरफ में भी आप देखेंगे 19 तारीख को थंडरस्टॉर्म और तेज हवाएं, कहीं कहीं हल्की बारिश जो है वो शुरू होगी। इसके बाद यदि बात करें 20 अप्रैल से, तो इस सिस्टम का असर धीरे धीरे जो है वो समाप्त होता हुआ दिखेगा। और बात करें यदि जिलावार वार्निंग की, तो आप देखिए आज 17 अप्रैल को केवल जो वेस्टर्न राजस्थान के जो इलाके हैं, विशेषकर जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगने वाले ज़िले हैं, जो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर, इन्हीं जिलों में दोपहर बाद मध्यम दर्जे का थंडरस्टॉर्म और कहीं कहीं तेज हवाएं और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। शेष भागों में फिलहाल कोई वार्निंग नहीं है। इसके अलावा यदि 18 अप्रैल को देखें तो जो वेस्ट राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स के साथ साथ जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तीव्र दर्जे का थंडरस्टॉर्म, तेज हवाएं, जी हाँ, डस्ट स्टॉर्म के साथ यहाँ 40 से 50 किलोमीटर पर आवर तक की विंड स्पीड भी रिकॉर्ड हो सकती है और साथ ही साथ में लाइट टू मॉडरेट रेन भी कहीं कहीं रिपोर्ट हो सकती है। ज़्यादातर जो इलाके बचे हुए जो ग्रीन कलर में दिखाए हुए हैं, यहाँ पे विशेष थंडर एक्टिविटी होने के चांसेज नहीं है। 19 अप्रैल को देखेंगे तो सिस्टम का जो असर है वो विशेषकर नॉर्थ राजस्थान के भागों में शिफ्ट होगा, यानी बीकानेर संभाग, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में फिर से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी दोपहर बाद शाम को होने के ज़्यादा चांसेज हैं। तो आगामी दिनों में एक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय होने से बात करें यदि तापमान की, तो तापमान में आप देखेंगे 18 अप्रैल से राजस्थान के ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। यानी फिलहाल जो गर्मी का सितम बना हुआ है या औसत से ज़्यादा तापमान कंडीशंस बनी हुई है, अगले 2 दिन बाद यानी 18-19 अप्रैल से आप देखेंगे तापमान में गिरावट होगी और गर्मी से राहत मिलेगी। धन्यवाद।